Hello बच्चों, let's read the question. The question says a restriction endonuclease break the bond between. Restriction endonuclease के बारे में हम सब जानते हैं. Restriction endonuclease DNA मॉलिक्यूल को कट करता है at specific sequence जिसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहते हैं. पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है हमसे कि ब्रेक क्या करता है, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर. तो आइए हम डीएनए मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मैक्रो व्यू में देखते हैं. हम सब जानते हैं डीएनए मॉलिक्यूल बना किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से. चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को. और ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? ये बना होता है शुगर से, जिससे लगी होती है फॉस्फेट और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस. हम सब जानते हैं नाइट्रोजन बेस कौन सी होती है? एडेनिन, गुआनिन, हमने ये सब पढ़ा है. फॉस्फेट के अलावा अगर हम शुगर और नाइट्रोजन बेस को देखें तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये बेसिकली एक्ट करता है शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड पे और वहां से इसको ब्रेक करता है. इज दैट क्लियर टू यू? तो आइए हम अब ऑप्शन को पढ़ते हैं. लिखा है अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. ये गलत स्टेटमेंट है. डीएनए मॉलिक्यूल के बेस पेयर को कट करना मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना, जो कि ये नहीं करता. बेस पेयर ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल. जब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड दोनों मिल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल. और ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये ऑप्शन बोल रहा है बेसिकली कि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, जो कि एक इररिलेवेंट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं. सुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम डीएनए आरएनए को पढ़ते हैं. तो डीएनए के शुगर और फॉस्फेट के कंपोनेंट के बीच का बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. एक्सॉन एंड इंट्रॉन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.